नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं OMC कंपनीज के बारे में, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें मैं स्पेशली कवर करने वाला हूं BPCL, HPCL, IOC। इन स्टॉक्स में रिसेंटली बहुत बड़ी तेजी आई है और इन कंपनीज के वैल्यूएशन टर्म्स पे देखोगे तो जहां ये ट्रेड करते थे उसके सामने 3 गुना हो गए हैं। जहां ये ट्रेड करते थे, अगर नॉर्मल एक वैल्यूएशन वर्ड पूछोगे तो बहुत सस्ते हैं ऐसा लगेगा आपको, लेकिन इन कंपनीज के सस्ते रहने के पीछे के कुछ कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम किसी कंपनी को वैल्यूएशन टर्म्स पे कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल ये देखते हैं कि एक सिंगल एंटिटी उठाई, उस कंपनी को पढ़ लिया, फिर दिख गया सस्ता है महंगा है। सस्ता या महंगा आपको तब पता चलेगा जब आप उस चीज को किसी और चीज से कंपेयर करोगे, ना कि इसलिए पता चल जाएगा कि वो कैसा है। मान के चलो, अगर मैं कोई भी चीज ले रहा हूं, कोई भी A to Z चीज, मैं एक एग्जांपल के रूप में इस समय आपके साथ कहना चाहूं तो अगर हम किसी भी जगह कोई शॉप ले रहे हैं तो अगर उसके आसपास की शॉपों की कीमत देखेंगे, फिर उस शॉप की देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा ये सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक कोई मतलब ऐसे एरिया में जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे शॉप लेने जाऊंगा रेंट पे तो वो मेरे को बहुत सस्ती मिल सकती है, और एक आपका मैं शॉप लूं कहीं पे अच्छे खासे एरिया में मॉल वगैरह में तो वो मेरे को रेंट पे बहुत महंगी मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस जगह का रेट कंपेयर करोगे अलग अलग दुकानों से और उस जगह का कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये महंगी है या सस्ती है, ना कि केवल ये देखकर कि उसका क्या प्राइस है। तो सेम अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं तो इनको बाकी की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो ये सारी की सारी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिलती हैं, इसलिए ये भी सस्ती थी। अब आता हूं मैं आगे आपके साथ, क्या यहां से खरीदारी की जा सकती है? तो इसका जवाब मेरी नजरों में तो होगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमें फ्रेश। बट स्टॉक जिस हिसाब से भाग रहे हैं, डेफिनेटली मोमेंटम में थोड़ी बहुत तेजी और बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी आई है, वॉल्यूम्स आए हैं, बाइंग आई है, तो ऐसा लग रहा है कि शेयर यहां से भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कंपनीज को देखो तो ऐसा कोई मेजर बदलाव नहीं आ रहा है कि जो पहले 2 टाइम्स 1 टाइम के मल्टीपल पे पीई पे ट्रेड कर रहे थे 5 टाइम्स पे ट्रेड करने लगे। प्लस पेट्रोल को लेकर आगे के लिए आउटलुक कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईवी पे बड़ा फोकस है। दूसरी बात, आप मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप चल रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कुछ खास है। तो यहां उतनी जल्दी आप पैसा ज्यादा ना लगाएं। एक समय था जब लगाना था तो मैंने आपसे बोला था 460 450 रुपए पे कि भैया लगाओ 550 के लिए BPCL में, अभी 650 हो गया है। ऐसे में जेफरीज की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं हम 415 से टारगेट बढ़ाकर 880 रुपए का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई साहब? जब खरीदना था तो आपने बेचने को बोला, और जब अब कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऊपर आ गया तो आप बोल रहे हो खरीदना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता, आप किसी भी शेयर में जब पैसा लगाते हैं तो कुछ टर्म्स देखते हैं कि मैं क्यों लगा रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि इस भाव पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिसके मैं मेजर कारण बता रहा हूं। पहला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ ऐसा नहीं है कि अब आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, सब पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, कच्चे तेल के दाम घटने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। कच्चे तेल के दाम भी सस्टेन कर रहे हैं, कंजप्शन भी उतना ही है, और आगे जैसे जैसे टाइम आएगा धीरे होता जाएगा कंजप्शन, क्योंकि ईवी पे फोकस चला जाएगा। प्लस सरकार की बात करी जाए तो सरकार हो सकता है पेट्रोल के दाम कम और कर दे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो एक और नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। ऑलरेडी चल चुके हैं, भाग चुके हैं, तो कंफर्ट जोन नहीं आ रहा। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहूंगा, अब कोई डिब्बी आती है तो भी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी ये स्टॉक अभी मोमेंटम में हो सकता है BPCL 700 हो जाए या IOC थोड़ा और चल जाए, यहाँ से भी 5-7%, बट खरीदने के लिए अब सही भाव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो IOC 5.5 के PE पे आ गया है, BPCL ऑलमोस्ट 5 के PE पे आ गया है। हिंद पेट्रो की बात करूँ तो वो भी आपके लिए लगभग 5 के PE पे पहुंचने वाला है। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे चल चुके हैं, ऐसा नहीं है नहीं चले हैं, बट वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, मोमेंटम में है, अच्छा खासा डिमांड है इस समय इस मार्केट में इन शेयर्स की, तो थोड़ा बहुत और कैरी कर सकते हैं तेजी को। बट फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए देखना यहाँ से सही नहीं है। कोई अगर 2 साल के लिए सोच रहा है कि मैं HPCL BPCL IOC खरीदूं, बिल्कुल गलत सोच रहा है, वो नहीं लेना चाहिए आपको। आपको मार्केट में बहुत सारे विकल्प दिखेंगे, वहां पैसा लगाइए। वैल्यूएशन टर्म्स पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सस्ते हैं, जैसे कि मैंने बोला IOC 5 के PE पे ट्रेड कर रहा है आज भी। भारत पेट्रोलियम 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके सामने कंपनी की सिंगल क्वार्टर की सेल अगर आप देखो तो 1,15,000 करोड़ की है। तो वो सब आपको सस्ता जरूर दिखेगा, पर वैल्यू शुरू से है ना यार, शुरू से ये तो हमेशा सस्ते रहे हैं। अगर मैं देखूं तो TTM बेसिस पे 4,50,000 करोड़ की सेल है BPCL की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4,73,000 की थी, ज्यादा ही थी, अभी सेल कम हुई है।
मुनाफे में बढ़ोतरी आ गई है क्योंकि तब कच्चे तेल के दाम ज़्यादा थे, अभी कम हो गए हैं तो वो पैसा बन गया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सरकार ओन्ड कंपनियां है सारी, वो एक अच्छा ट्रिगर है। बाकी आप खुद समझदार हो। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।